पर सामने दिल्ली में एक और बैठक, हरियाणा की बची हुई सीटों पर इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सब कमेटी की कल बैठक होगी। ऐसे में हरियाणा की बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। कमेटी के सदस्य प्रदेश के नेताओं से बात करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, इसी बीच कांग्रेस सब कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सब कमेटी की कल ये बड़ी बैठक होने वाली है। अब कांग्रेस ने अब तक 66 सीटें जो है वो क्लियर कर दी हैं। जब सीईसी की बैठक हुई थी 2 दिन की कांग्रेस की, तो उसमें पहले दिन 34 और दूसरे दिन 32 सीटें जो है क्लियर कर दी गई थी। और ज्यादातर विधायकों को जो रिपीट करने की तैयारी है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, 1-2 विधायकों को छोड़ दे तो। लेकिन कल जो बाकी बची हुई 24 सीटें हैं उसको लेकर सुबह कांग्रेस का ये मंथन देखने को मिलता नजर आएगा, जिसमें जो कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से सब कमेटी, जिसमें मधुसूदन मिस्त्री है, टीएस सिंहदेव है, दीपक बाबरिया है, अजय माकन है, वो जो है बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। और 24 सीटों पर किस प्रकार से जो आप कैंडिडेट को लेकर मंथन किया जा सकता है, कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर कहें कि 24 सीटों में से कितनी सीटें जो है वो जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने हैं उनको जो है चर्चा का विषय देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो जो बाकी 24 बची हुई सीटें हैं उनको लेकर जो है कल दिल्ली में कांग्रेस का ये बड़ा मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में स्पर्श, कलह को लेकर भी एक जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे में बैठक में इसे भी लेकर चर्चा की जा सकती है कि जो कलह है इसे कैसे शांत किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, जो 24 बची हुई सीटें हैं, खींचतान की स्थिति लगातार कांग्रेस में जो है बनी हुई जो है नजर आ रही है। और सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को सीटें जाती हुई नजर आएंगी वो एक किसी खेमे की होती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में वहां वो खेमा जो है नाराजगी जताता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो बाकी बची हुई 24 सीटें हैं उनको लेकर जो है ठीक ढंग से यानी सुचारू रूप से फैसला होता हुआ नजर आए, नेताओं के बीच में खींचतान ना बढ़ती हुई नजर आए। इसी को लेकर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मधुसूदन मिस्त्री की बात की जाए, काफी वरिष्ठ नेता है, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पूर्व में जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे तमाम नेताओं को जो है इस सब कमेटी में रखा गया ताकि जो गुटबाजी की बात कही जाती है, जो खींचतान की बात कही जाती है, वो जो है टिकट वितरण में कांग्रेस में ना देखने को मिलती हुई नजर आई। इसी को लेकर हम देखेंगे कल जो है सुबह ये जो कांग्रेस की जो सब कमेटी की बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। वहीं स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, जो बची हुई सीटें इन्हें लेकर क्या कुछ ऐसा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते इन सीटों पर स्थिति फिलहाल क्लियर नहीं हो पाई? देखिए, अब पेज की बात करें, पेज कुछ इस प्रकार से है कि अब वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों पार्टियां हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण किया था भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने के बाद में, वही कहीं ना कहीं जो है इस बार कांग्रेस देख रही है कि किस प्रकार से जो समीकरण है वो जो है साधे जा सकते हैं। एक बार जो सामने वाली पार्टी के कैंडिडेट मैदान में उतर जाए। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसमें विनेश फोगाट की बात की जाए, बजरंग पुनिया की बात की जाए, उनको क्या मैदान में उतारती हुई जो है कांग्रेस नजर आ सकती है, या फिर जो गठबंधन की बात हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी को सीट देने की बात है, समाजवादी पार्टी को सीट देने की बात है, सीपीआई सीपीएम इनको सीट देने की बात है, वो कितनी सीटें जो है दी जा सकती है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जो लगातार डिस्कशन है वो फिलहाल जो भारतीय जो कांग्रेस है उसमें देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और कल भी जो है हम बात करें तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक जो है सब कमेटी की होगी जिसमें ऐसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। कल कांग्रेस सब कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा की बची हुई सीटों पर इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आएगी। कमेटी के सदस्य प्रदेश के नेताओं से बात करेंगे।